आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूरा देश मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। भारत सरकार नेताजी के जन्मदिन को आज पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। आज नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए के सिक्के को भी जारी करने की घोषणा की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस के बेटे सुभाष अपने माता पिता की छठी संतान थे। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार सुभाष ने 1902 में अपने स्कूल की पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल से शुरू की, जो कि उस समय प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल के तौर पर जाना जाता था। ये स्कूल आज भी कटक के मिशन रोड पर मौजूद है। उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कटक के क्रिश्चियन स्कूल में हुई। ये स्कूल भी कटक के जिलाधिकारी कार्यालय के पास मौजूद है। घर के बेहद पास स्कूल होने पर भी नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस ने उन्हें स्कूल के हॉस्टल में रखा ताकि वो स्कूल के शिक्षकों से अच्छी तरह से जुड़ सकें और एक आम जिंदगी जीने की प्रेरणा लेते हुए ऊंची सोच रख सकें और उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हमारे आदर्श, प्रत्येक राष्ट्रभक्त के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए इस जयंती में नेताजी को प्रणाम करते हुए माननीय भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको पराक्रम के दिवस के रूप में मनाने के लिए इन्होंने अपने गज़ट में दे दिया। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने गज़ट में इसको सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। नेताजी सबसे पहले मैं बताऊं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी उनके जीवन के एक आदर्श पुरुष थे। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का मान रखते हुए वो ब्राह्मण समाज से ज़्यादा अपने आप को वो रखते थे। ब्राह्मण समाज है मतलब कि सिर्फ एक शक्ति को मानना, अदृश्य शक्ति को मानना कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से चलता है चराचर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने चौथा स्थान पाया था उसमें सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान प्राप्त किया था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना से वो इतना आहत हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और हमारे देश की सेवा में अपने आप को एकदम झोंक दिए। साथ ही साथ वो ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रभक्त पुरुष थे जो अंग्रेजी सरकार के समानांतर अपनी सरकार चलाए थे, बिल्कुल जिससे अंग्रेज कांप गए थे। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने इरादों पे दृढ़ निश्चय के एकदम पक्के थे। वो नेताजी ने स्कूली शिक्षा के दौरान ही देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का संकल्प लिया और देश के दिग्गज स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी से प्रेरणा लेकर आज़ादी की लड़ाई में खुद को शामिल कर लिया। नेताजी देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए दूसरों से अलग सोच रखते थे।
उन्होंने अपने बलबूते पर देश के युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से युवाओं में जोश भर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज 125वीं जयंती है, जिसे पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। केंद्र सरकार ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पटेल के साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। देश को स्वतंत्र कराने में उनके अविस्मरणीय योगदान को हमारा देश हमेशा याद रखेगा।